हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग एक सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे और यह सेटअप को बनाने में लगभग मुझे 2 साल लगा है। और उसके बाद में मैंने इस पे अभी रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जो है सो आपके लिए जो रिसर्च हुआ है उसके आधार पे कुछ यहाँ पे बातें होगी। और शायद ये जो है सो बहुत एडवांस लेवल का जो है सो सेटअप है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड रूप से कैसे मैं आपको समझा सकूं और कैसे आप जो है सो उसको यूज कर पाएं। और इसमें दो तीन चीजें हैं जिसको हम आपको मिलाएंगे। और इसमें जो सेटअप है, एक नेचर जो प्रकृति है, तो प्रकृति में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, ऑपरेटर भी रहता है, रिटेलर भी रहता है, बड़ा प्लेयर भी है। तो प्रकृति में सब है। जैसे एक समुद्र है, उसमें सारी मछलियां हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना और समझना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रकृति में सब लोग हैं, तो प्रकृति का एक नेचर होता है, उससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्रकृति में एक नेचर है, उसके अलग से कुछ नहीं होगा। ये मार्केट भी प्रकृति का ही एक रूप है। जो शेयर मार्केट है वो प्रकृति का ही रूप है, इसको चलाने वाले हम और आप हैं। तो हम और आपका जो नेचर है वो प्रकृति से अलग तो नहीं होगा ना। तो इसके आधार पे मैंने फिर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में मैंने कुछ मेथड को सिंप्लीफाई किया है। और शायद इसी को इलियट वेब थ्योरी में भी इसी चीज के बारे में बात की गई है। तो अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्राइज एक्शन के नेचर को समझते हैं, अब फिर जो है सो हम अपने ओरिजिनल चीज पे आएंगे। तो प्राइज एक्शन क्या होता है? ये गया ऊपर मार्केट, फिर रिट्रेस किया, फिर एक हाई लगाया, फिर रिट्रेस किया, फिर एक हाई लगाया, फिर रिट्रेस किया, फिर एक हाई लगाया। तो अब यहाँ पे इलियट वेब क्या कहता है? इलियट वेब कहता है, इसको मैं एक मिनट रुक जाओ आप। इलियट वेब क्या कहता है? इलियट वेब ये कहता है कि मार्केट एक हाई लगाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर एक हाई लगाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर एक हाई लगाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना आप, 1। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा काउंटिंग कर दूं, तो यहाँ पे आप पहला वेव जो है वो 1 हो गया, इसका करेक्टिव वेव जो है वो 2 हो गया। और उसके बाद में जो आपको फिर जो है सो आपको फॉर्मेटिव वेव जो है वो 3 हो गया, फॉर्मेटिव वेव 3 हो गया। फिर जो है सो करेक्टिव वेव जो है वो 4 हो गया, करेक्टिव वेव जो है सो 4 हो गया। और फिर जो है सो आपका फॉर्मेटिव वेव जो है सो यहाँ पे 5 हो गया। तो इलियट वेव भी आपको 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद में मार्केट यहां से करेक्शन लेता है, तो उसका 3 वेव आता है, 1 वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। फिर मार्केट यहां से आपको एक बुलिश पैटर्न बनाएगा, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, ऐसे चलेगा। तो यहां पे जो है ये इलियट वेव है, इलियट वेव थ्योरी है। हम इलियट वेव थ्योरी को कंबाइन करेंगे नेचर से। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, वो कैसे काम करता है, उस पे आते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपका मजा आ जाएगा। और शायद ही YouTube में ऐसा कोई डिस्कस करेगा, क्योंकि इसमें फिलॉसफी है, अध्यात्म है, और साथ में नेचर के गुण है। और फिर हम जो है शेयर मार्केट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नेचर है, इसके भी 6 गुण हैं। तो नेचर के 6 गुण कौन कौन से हैं? अगर हम नेचर के 6 गुण को डिस्क्राइब करें, तो यहां पे है सबसे पहला जो गुण है, अगर हम नीचे से आते हैं तो डर। नहीं नहीं नहीं, क्या है? हाँ दो, हो गया खाली। सबसे पहला जो गुण है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब हो गया, खा लिया ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो नेचर का जो गुण है, सबसे बड़ा गुण जो है वो डर है। अरे भाई काम कर रहे रे तू, डर है। अरे तो काम कर रहे हैं ना इधर, सॉरी यार, एक मिनट। सबसे पहला जो गुण है, अभी देखिए बच्चा को डांट दिए, डर के मारे भाग गया। तो सबसे पहला जो गुण होता है वो फियर है। फियर इज द बेस ऑफ द नेचर, हमारे हिसाब से। डर, डर जो है सो किसी भी चीज के उत्पादन का कारण होता है, डर कॉज होता है। क्योंकि नेचर किस पे चलता है? अब नेचर का थोड़ा सा और यहाँ एक्सप्लेनेशन करें तो सबसे पहला होता है किसी चीज का कॉज होता है।
कॉज के बाद में आप उस पे एक्शन करते हो, एक्शन करते हो, कॉज के बाद में फिर उसका एक्शन होता है, अब फिर जो है सो उसका एक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये अलग चीज है, मैं आपको बता दिया। तो एक्शन आप करोगे और रिएक्शन कोई दूसरा करेगा, रिएक्ट कोई और करेगा ना, आप थोड़े एक्ट और रिएक्ट थोड़े आप करोगे। आप एक्ट करोगे तो कोई और किसी को थप्पड़ मारोगे तो रिएक्ट करेगा ना आपके अगेंस्ट में। तो ये कॉज है थप्पड़ मारने का, फिर आप जो है सो एक्शन लोगे और फिर उसका रिएक्शन होगा आपके ऊपर। तो वैसे ही शेयर मार्केट चलता है। अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है। तो नेचर का बेसिक जो गुण है वो क्या है? वो डर है, फियर है। फियर से जब आप ऊपर उठोगे ना, फियर से जब आप ऊपर उठोगे तब आता है आपका यहां पे ईर्ष्या। आप जो है सो किसी से जलन शुरू होते हो, ईर्ष्या, ISHRI, ईर्ष्या, वाई ईर्ष्या। ठीक है, तो यहां पे जो है सो नेचर का गुण है, डर है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या के बाद में क्या है? लोभ है, लोभ, लालच, ग्रीड और फियर। लोभ, LOBH, या हम इसको बोलेंगे ग्रीड, GRWD, ग्रीड हो गया। तो ये नेचर के गुण है, डर है। डर के ऊपर जो है सो क्या है, या फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, इस पूरे चीज को मिटा करके हम आपको बता रहे हैं। देखो कैसे, एक जो है यहां पे, ये एक ट्रायंगल बनाओ, नीचे खींचो, फिर जो है सो यहां से आप ये बनाओ, एक ये बॉक्स हो गया। ठीक है, अब फिर जो है सो यहां से एक ट्रायंगल हो गया। ओके, तो जो फियर है, फियर कहां एग्जिस्ट करता है? फियर यहां पे है, फियर यहां एग्जिस्ट कर रहा है, फियर यहां पे है। उसके बाद में ईर्ष्या यहां पे है, ईर्ष्या यहां पे है, और जो लोभ है वो यहां पे है, जिसको हम ग्रीड बोलते हैं शेयर मार्केट में। ग्रीड, लालच जो है सो, लालच, लालच। ठीक है, तो फियर हो गया, ईर्ष्या हो गया, ग्रीड हो गया, और जब इससे आप ऊपर उठोगे तब आपको आ जाएगा यहां पे काम, काम या फिर सेक्स, जिससे जनरेशन होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर सेक्स आ गया। अब फिर जो है सो आपको यहां पे घमंड आ गया, घमंड, और लास्ट में जो है वो क्रोध है, लास्ट में जो है सो क्रोध है। तो ये सब चीजें जो है यहां पे देखना कि ये जो है ये हमारा नेचर का गुण है। ये किसका गुण है? दिस इज ऑल द नेचर, ये नेचर का गुण है। तो नेचर जो है सो फियर, ईर्ष्या, ग्रेड, घमंड, काम और क्रोध पे चलता है। ये 6 गुण है। तो ये 6 गुण में जो नेचर, क्योंकि ये नेचर में ये चल रहा है पूरा चीज, ये आप सर्कुलर भी लो चाहे जिस वे में भी लो, ये चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि ये जो बॉक्स है ना, इसको हम बीच से काट देते हैं, इसको हम बीच से काट दिए। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, ध्यान से सुनना आप। ये नेचर का गुण है। अब एक आदमी है, मान लो कि कोई आदमी है, इसको हम यहां ले लेते हैं, और कोई हमारा यहां मान लो कि कोई आदमी है, ये आदमी है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। बड़ा हो पाएगा क्या? चलो देखते हैं, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती यार। इतना ही बड़ा होगा, चलो। हाँ, ये आदमी है, तो आदमी का जो है यहां पे ये बॉडी है। ठीक है, और नीचे जो है सो उसके 2 लेग्स होंगे, नीचे आपके 2 लेग्स होंगे। ये जो है सो उसके 2 लेग्स हो गए। तो आदमी में जो लेग्स है, हमारा ये मानना है कि जो लेग्स है वो फियर है, जो माइंड है वो क्रोध है, और जो बीच वाला पार्ट है वो ईर्ष्या, ग्रेड, घमंड और इस पे चलता है। ठीक है, अब
इस चीज को, अच्छा इसका थोड़ा सा जो गौतम बुद्ध कहते थे या भगवान बुद्ध जो कहते थे, भगवान नहीं बोलो उनको, गौतम बुद्ध बोलो, उनका यह कहना था फॉलो द मिडल पाथ, फॉलो द मिडल पाथ, फॉलो मिडल पाथ, मतलब एक्सट्रीम जाना ही नहीं है, बात ही खत्म। उनका यह कहना था कि तुम एक्सट्रीम में जाओ ही नहीं, कहीं पे भी नहीं जाओ, ना इधर जाओ ना इधर जाओ ना इधर जाओ ना इधर जाओ ना इधर जाओ, बस मिडिल में रहो। उसको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन एक्चुअल में जो उनका कहना था उनका यही था कि तुम्हें एक्सट्रीम नहीं जाना है, तुम्हें मिडिल में रहना है, मतलब तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है, तुम्हें जो है सो एकदम पाथ, PATH हो गया ना, इसको थोड़ा हम यहाँ पे फॉलो मिडल पाथ। अब जो आदमी, अब ध्यान से थोड़ा सुन रहा और समझने की कोशिश करना, इसका सेटअप अभी सेटअप आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक सेटअप कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। तो यहाँ पे फॉलो मिडल पाथ में बुद्ध का कहना था, गौतम बुद्ध जो थे सबसे बड़े दार्शनिक फिलोसफर या समाज को दिशा दिखाने वालों में, उनसे बड़ा कोई तो था नहीं। तो उनका कहना था कि मिडल पाथ मतलब आपको इधर भी एक्सट्रीम में, जैसे ही यहाँ से निकलना शुरू होगा एक्सट्रीम हो जाएगा, जैसे नीचे जाओगे एक्सट्रीम हो जाएगा, तुम बीच में रहो। और जो व्यक्ति बीच में रहता है उसके लिए एक नया रास्ता खुलता है। अब वो रास्ता कौन सा है? तो वो रास्ता है ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो रास्ता ये वाला है ये। तो अब यहां पे ये नेचर के 6 गुण हो गए, नेचर में तुम्हें जीना है तो बीच में रहना पड़ेगा, पहली बात। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है नेचर। नेचर को हम बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति, नेचर को हम बोल दिए प्रकृति, जो बीच में रह रहा है। तो फॉलो द मिडल पाथ वाला व्यक्ति शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे प्रकृति में, बहुत दिन यहाँ पे जब रहेगा तो उसका वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये एक नेचर से वो अलग नहीं होगा, नेचर में ही है, लेकिन नेचर इज वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ। नेचर जो है सो होल सोल नहीं है, नेचर इज द वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब नेचर उसका जो है सो जीवन का एक पार्ट है। नेचर मल्टीपल पार्ट नहीं रहा, जो इतना सारा गुण आप और हमारे लिए इतने सारे गुण हैं, हम इसमें जीते हैं। जो व्यक्ति यहाँ बीच में रहता है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, नेचर प्रकृति, प्रकृति। और दूसरा जो उसको बांधने वाला तत्व है पुरुष। तो प्रकृति से, प्रकृति उसका प्रकृति में है तो प्रकृति को बांधना एक वो हो गया खुद, जैसे हम है तो हम खुद हो गए, हम कहाँ रह रहे हैं? नेचर में। और इन दोनों को बांधने वाला जो एलिमेंट है वो है प्रेम। और प्रेम कैसा? जिसमें कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, वो प्रेम इन सारे चीजों से अलग है। ये जो जितने चीजें हैं ना, प्रेम के भी अलग अलग रूप होते हैं, उसमें से ये जो प्रेम है निश्चल है एकदम, मतलब कोई एकदम न्यूट्रल लव, मतलब इसको बांध कर रखने के लिए बस कि हमें उतना ही चीज चाहिए जिससे मेरा जीवन चल जाए। मिडिल पाथ से शिफ्ट होकर आदमी यहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपको अगर कहा जाए कि तुम इसको ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, शायद पूरे यूट्यूब पे या जीवन में आपके इससे बढ़िया लेसन शायद ही आपको कोई बता पाए। मैंने 2 साल रिसर्च किया है, उसके बाद मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं ना, वो शायद ही कोई आपको जीवन में बताएगा। और ये आपके यही नहीं, पूरे जीवन में ये मदद करेगा। ये सेटअप तो एक छोटी सी चीज हो गई यार, आपके पूरे जीवन में इससे बढ़िया कोई चीज मिल जाए तो मुझे बता देना। पूरे जीवन में वो अलग बात है कि मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि जो रिटेलर है ना और जो ऑपरेटर है, जैसे परेशान कर रहा है रिटेलर को और जैसे उनका पैसा खा रहा है ना, तो उससे कैसे बचा जाएगा, वो सारे चीजों पे अपन बात करेंगे और उस सब चीजों को ले आएंगे। और इसका एक सेटअप जो दूंगा ना मैं, आपका दिमाग जो है सो हिल जाएगा। अभी इस सारे चीज से बताओ मुझे, कोई भी जो वीडियो देखेगा वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि यहाँ पे उसको क्या दिख रहा है, चाहे यहाँ पे उसको क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, वो ये चीज है कि पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया वो ट्रायंगुलर शेप में है, या कहिए कि उसका 3 रूप है। वो जो है सो 1, 2 और 3, ये 3 नंबर जो है 1, 2 और 3। और नोमेरोलॉजी में भी आप देखिएगा 3 नंबर हैं, एक है 1 है, कुछ नंबर जो बहुत खास हैं, 1 है,
2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये 4 जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक नंबर 1, 2 और 3 ही है। अब इस 1, 2, 3 को कैसे जस्टिफाई करने के लिए मैं बेसिक नंबर बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे आप हमारे हिंदू धर्म में, बाकी कोई दूसरे धर्म को भी मानता होगा, उसके धर्म के हिसाब से वो चीजें अलग होगी, लेकिन हिंदू धर्म जो है सो सबसे पुराना धर्म है, इससे पुराना कोई धर्म है नहीं। तो इसमें भी 3 चीजें हैं, ब्रह्मा जो क्रिएटर है, विष्णु जो उसको पालता है, और महेश जो उसको मार देता है, खत्म कर देता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और हम प्रकृति से तो अलग नहीं है। तो नेचर के भी गुण देखो, नेचर को जो हमारी फिलॉसफी बहुत पहले बता दी, वेस्टर्न फिलॉसफी ने बाद में बताया कि नेचर में जो बेसिक चीजें हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन शिव है, शांत है, और इलेक्ट्रॉन रजोगुण, और ये जो है सो तमोगुण है। गीता भी जो हमारा सबसे एडवांस एक तरह से कहा जाए तो बुक है फिलॉसफी का या धर्म ग्रंथ का, वहां पे भी 3 ही बात कही गई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब ये ट्रायंगुलर पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना और ये भी ट्रायंगल बना। यहां से आपको क्या सीखने को मिली कि पूरा का पूरा आपका जीवन ट्रायंगुलर पार्ट पे निर्धारित है। तो ये शेयर मार्केट इससे अलग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम आपको ट्रायंगुलर पार्ट सिखाने जा रहे हैं का? बिल्कुल नहीं सिखाने जा रहे। तो हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? देखो प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये गया ऊपर, फिर ये रिट्रेस करके आया नीचे, फिर ये गया ऊपर, फिर ये रिट्रेस करके आया नीचे, फिर ये गया ऊपर। तो आपके जीवन में भी 5, 6 या 7, मैक्सिमम 7 वेव हो सकते हैं, कोई बहुत भाग्यशाली हुआ तो 9 वेव हो सकते हैं। जनरल सामान्य आदमी 5 वेव जी करके मर जाता है। ये शेयर मार्केट में जब बुलिश ट्रेंड होगा तो 5 वेव आएगा, या बेरिश ट्रेंड में जब मार्केट रहेगा तो 5 ट्रेंड आएगा, 5 वेव आएगा। उसमें आपके और हमारे जीवन में 5 वेव ही आता है, आपके और हमारे जीवन में 5 वेव ही आता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 वेव आता है, काउंटिंग 6 की होती है। तो आप जब देखोगे मार्केट आपका, अब ये पूरा का पूरा जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे आप देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको। ये देखो एक ट्रायंगल हो गया, उसके बाद में फिर यहां से आपको ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर जो है यहां पे एक ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, ओके, ये ट्रायंगल बना, और सबसे लास्ट में जो बनेगा वो ये ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड यहां पे रिवर्सल होगा, 3 वेव नीचे आएगा, फिर 5 वेव ऊपर आएगा। तो ये ट्रायंगल जो बना, आखिर में जब इस ट्रायंगल को आप खींच दोगे, टेढ़ा कर दोगे तो यही हो जाएगा, हो गया ये बराबर। तो इलियट वेव जो है वो नेचर से अलग नहीं है। मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने यहाँ पे आपको किया, कि इलियट वेव थ्योरी जो है वो नेचर से अलग नहीं है, और उसको मैंने कनेक्ट किया नेचर से। अब यहाँ पे ये हो गया पूरी ज्ञान की बातें, ये पूरी की पूरी ज्ञान की बातें मैंने आपको बता दिया। क्या यह हमारे शेयर मार्केट में काम करता है? तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीजें याद रखनी है ये। और चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, पूरे को मिटा दिया मैंने। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी स्टॉक में गए, निफ्टी 50 का चार्ट, चलो आ जाओ। अब हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखो आप, एक वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ये चौथा वेव और ये 5वां वेव। 5 वेव हो गया। अब यहां पे हम अपनी जो नेचर के रूल है उसको लगाएंगे। एक ट्रायंगल, इसके अगेंस्ट में एक और ट्रायंगल, उसके बाद में यहां से आपका जो है सो ये आपका ये एक ट्रायंगल, अब फिर जो है सो नीचे से ये वाली एक ट्रायंगल बन गई। डर, ईर्ष्या, लालच, काम और काम मद, और यहां पे हो गया क्रोध, और फिर इसका एंड हो जाएगा। बना मार्केट में। अब आओ यहां पे,
यहाँ पे भी बनेगा, वही चीज यहाँ पे भी होगा, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं इस जगह पे। तो अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, जो आपका जनरली ये वाला पार्ट है, ये साइडवेज का होता है। ये वाला पार्ट में मार्केट आपको वोलेटिलिटी शो करेगा, साइडवेज शो करेगा, अब फिर जो है सो वो आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखना आप, ये प्राइस एक्शन को अगर हम पकड़ के चलते हैं, समझने की कोशिश करना, 1 2 ये हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ आप, थोड़ा सा इसको छोटा करने दो तो समझ में आएगा। 1 2 यहां से होगा, ये हो गया 3 और ये हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लगाओ इसको अपना ट्रायंगुलर मेथड। 1 2 फिर यहां पे होगा 3 और फिर यहां पे होगा 4। बन गया, बना, क्लियर वे प्रूफ हुआ। और साथ में आपका यहाँ पे डर, यहाँ पे डर, ईर्ष्या, लालच, काम, क्रोध और काम और घमंड और क्रोध और बात खत्म। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको कई बार जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसको भी आपको हम प्रूफ करते हैं। देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखना कि ये जो है आपका ये 1, उसके बाद में ये 2, उसके बाद में ये 3 और उसके बाद में ये 4, उसके बाद मार्केट खत्म, आ गया नीचे। तो इसको आप जो है अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हो। अब यहां पे देखो आप 1 2 3 4 5, ओके। चलो लगाओ 1 2 3 ये लो आ गया आपका, पूरा का पूरा हो गया, हो गया। तो ये चीजें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेचर आपके प्रकृति से अलग नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो देखो आप, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये अब यहां पे आपको फिब रिट्रेसमेंट लगा लेना है। ये हाई से ये लो से हाई तक मार्क करो, फिब रिट्रेसमेंट लगा। जब 50% का आ जाए तो एक ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन हो गया, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके आधार पे नेक्स्ट ट्रायंगल का प्रोजेक्शन कर दो, इसको उल्टा करके, उससे बड़ी ट्रायंगल और इसके उल्टा, इसके उल्टा। अब फिर जो है सो इस ट्रायंगल के जस्ट सिमेट्रिकल में उल्टा मार दो, ये ट्रायंगल इसके सिमेट्रिकल में उल्टा मारो, ये ट्रायंगल इसके सिमेट्रिकल में उल्टा मारो, ये ट्रायंगल इसके सिमेट्रिकल में थोड़ा उल्टा मारो, यहां तक आएगा। नेक्स्ट ट्रायंगल के सिमेट्रिकल में उल्टा मार दो। तो ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये भगवान जाने, ये अब जैसे यहाँ पे ये फिब रिट्रेसमेंट मारे, ये लो है, देखो आप 0.5 0.6 से रिजेक्शन मार दिया। तो कुछ नहीं करना है, एक बार जब ये ट्रायंगल बन जाता है उसके बाद में रिट्रेसमेंट पे हमें ट्रेड तो बनाना ही है, लेकिन होल्डिंग कहां तक करना है, वो 5 वेव तक करना है। और यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप हमने आपको एक्सप्लेन किया। शायद ही यूट्यूब पे आपको इसको कोई प्रूव करे, नेचर से रिलेट करे, अब बताए आपको कि ये जो है सो शेयर मार्केट चल कैसे रहा है। यहां तक तो आपको क्लियर है। ये साइड वेव का जोन होता है, ये साइड वेव का मार्केट मूव करता है, लेकिन कई बार यहाँ पे साइड वेव में आपको पकड़ेगा। लेकिन हमें बस अपने को क्या करना है कि हमें रिट्रेसमेंट थ्योरी, जैसे अब यहाँ पे है तो आप फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट थ्योरी लगा दो। जो नेक्स्ट जो होगा ना यहाँ पे, ये जो है सो रिट्रेसमेंट थ्योरी 0.5 0.6 से रिजेक्शन लेके आ गया नीचे।
तो बस आपको रिट्रेसमेंट थ्योरी लगाना है और आपको ट्रायंगल बनाना है और काम करना है। इससे ज्यादा कुछ मार्केट में है नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा भी तीसमारखा हो, इससे बढ़िया। और नेचर से अलग तो तुम हो नहीं ना, तुम साधु संत तो नहीं हो कि तुम प्रकृति पुरुष और प्रेम पे जी रहे हो। तुम तो काम क्रोध मतलब ईर्ष्या और डर में ही जी रहे हो ना। ये 6 गुण तो काम करेगा यार, इससे ज्यादा क्या चीज है इस मार्केट में? कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं, समझ गए? आप पूरे जगह टेस्ट करते रहना, आप कमेंट करके बताना, और आपको पसंद आए तो आप इसको लोगों में बताना। जो रिटेलर भाई साहब हैं जो इस पे काम कर रहे हैं ना, उनको बताना, समझाना कि देखो मार्केट कैसे काम करता है, और इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन इस मार्केट के कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी मैं और रिसर्च कर रहा हूं और आपको और रिसर्च दूंगा और आपको हमेशा मदद करते रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमेशा बने रहिए, ठीक है? ये मार्केट देखो, ये मार्केट, ये जीवन, ये सब छोटी चीजें हैं। आप जो हो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो मार्केट तो अपने आप आइडेंटिफाई हो ही रहा है। आपके सामने दिख रहा है ना कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं और समझ रहे हैं और आगे बढ़ा भी रहे हैं। इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? पूरे पूरे मार्केट को एक्सप्लेन कर दी, वो नेचर के साथ में इलेक्ट वेव को भी हमने ऐड कर दिया। तो आप इसको समझिए, सीखिए और जीवन को शांति से मेडिटेशन वगैरह करा करो। उससे क्या होता है कि आप सही डायरेक्शन में निर्णय लेने में, फोमो में नहीं आते हो। और बाकी मैंने बहुत सारा वीडियो सेटअप का ये वो मैं लाते रहूंगा, आप देखते रहो। आपको जो आपको सेटअप सूट करे उस पर आप काम करो, ठीक है? धन्यवाद।